माली साल 2026-27 का विफाकी बजट जुम्मा 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF के सख्त प्रोग्राम के बाइस हुकूमत इस बार सख्त मालियाती डिसिप्लिन बरकरार रखने पर मजबूर है। टाइमलाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत के लिए 15,300 अरब रुपए का बड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर किया है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 14% ज्यादा है। इस हदफ को पूरा करने के लिए ज़राअत पर टैक्स बढ़ाने और सर्विसेज पर GST का दायरा वसी करने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। माहिरीन के मुताबिक बुलंद शरह सूद और टैक्स नेट बढ़ाने के सख्त इक़दाम के बायस स्टॉक मार्केट पर बजट के असरात मिले जुले रहेंगे। ताहम आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुस्तहकम रहने की सूरत में मुल्क की GDP ग्रोथ 3 से 3.5% तक रह सकती है। चीन में हाई स्कूल की एक 16 साल तलबा की एक बासलाहियत टीम ने दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल कागजी जहाज बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शिनजिन जेली मिडिल स्कूल के उन तलबा ने तकरीबन 6 माह की अनथक मेहनत के बाद ये दी व्हीकल और मुकम्मल तौर पर फाल कागजी तैयारा तैयार किया है। इस मुनफरिद जहाज के परों की चौड़ाई 6.06 मीटर और लंबाई 5.06 मीटर है, जिसका हाल ही में कामयाब फिजाई तजुर्बा किया गया। तजुर्बे के दौरान ये तैयारा मुसलसल 15 मिनट तक फिजा में उड़ता रहा और फिर कामयाबी से जमीन पर लैंड कर गया। इस मंसूबे के चीफ डिजाइनर जोजोनिया ने कहा है कि उन्होंने रिवायती कागजी हवाई जहाज के बुनियादी उसूलों को जदीद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर ये कामयाबी हासिल की है, जिसने माहिरीन एरोनॉटिक्स को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखी गई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे के मुस्बत असरात के बाइस मार्केट में बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर दिया। ईद उल अजहा की तातीलात के बाद इंडेक्स में तारीखी रिकवरी हुई है और KSE 100 इंडेक्स 2,237 पॉइंट्स की भारी इजाफे के साथ 1,73,962 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,71,545 की निचली सतह तक गिरा, मगर खरीदारों की दिलचस्पी के बायस 1,73,171 की हद को भी अबूर कर गया। मार्केट के पहले सेशन में सरमायाकारों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिसके दौरान 17.25 अरब रुपए मालियत के 26 करोड़ शेयर्स के सौदे तय पाए, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है। अवामी रिलीफ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी और इम्पोर्ट प्रीमियम गिरने के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार बड़ी कटौती का इम्कान है। ऑयल सेक्टर के इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 54 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए 91 पैसे फी लीटर तक बड़ी कमी की जा सकती है। इंडस्ट्री हुकाम का कहना है कि आलमी सतह पर डीजल की कीमतों में $17 फी बैरल से जायद की गिरावट की वजह से मुल्की सतह पर डीजल की कीमतों में ज्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को है। अगर हुकूमत ने ओगरा की इन सिफारिशात को मंजूर कर लिया तो नई कीमतों का इत्तलाक आज यानी 29 मई से हो जाएगा, जिससे मुल्क में महंगाई की शरह और ट्रांसपोर्ट के खर्चात में वाज़ेह कमी आने की उम्मीद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 में वाक़े एक घर में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक हादसे घर की पहली मंजिल पर वाक़े किचन में गैस के लीकेज का बायस पेश आया, जहां LPG सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के फौरन बाद किचन में होलनाक आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर घर में मौजूद 5 अफराद शदीद झुलस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तमाम मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर पेम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज 2 जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि दीगर 3 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक साबिक सीनियर अफसर पर इदारे से $4 करोड़ से जायद मालियत के सोने की ईंटें चोरी करने का संगीन इल्जाम आयद कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक आला ओहदेदार डियोड्रिस को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रियासत वर्जीनिया में वाक़े उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। तफ्तीशकारों ने मुलजिम के कब्जे से 303 सोने की ईंटें बरामद की हैं, जिनमें से हर एक का वजन 1 किलोग्राम है और मार्केट में उनकी कुल मालियत $4 करोड़ से जायद है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिम ने नवंबर 2025 से मार्च 2026 के दरमियान ये सोना और भारी गैर मुल्की करेंसी सरकारी और काम से मुताल्लिक अखराजात के बहाने से हासिल की थी, लेकिन बाद में वो इसका रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहा। इसके अलावा मुलजिम के घर से $20 लाख नकद और रोलेक्स समेत 35 महंगी लग्जरी घड़ियां भी मिली हैं। CIA और FBI की इस मुश्तरका तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ है कि मुलजिम ने माजी में जाली टाइम शीट्स जमा करा के पैसे बटोरे और इदारे में मुलाजमत हासिल करने
کے لیے اپنی تعلیمی اسناد اور نیوی پائلٹ ہونے سے متعلق جھوٹے دعوے بھی کیے تھے۔ اس ہائی پروفائل اسکینڈل نے امریکی سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام پر کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں جاری جنگ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں پیٹرول اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انہوں نے واضح کیا ہے کہ 3 ماہ قبل ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا اور اب اس کی بھاری اقتصادی قیمت عام عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ میئر نیو یارک کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی جانے والی اس جنگ نے شہریوں کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پختہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے دن سے اس جنگ کے خلاف ہیں اور ملکی و عالمی مفاد میں اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اثاثوں اور جائیدادوں کے تحفظ کے لیے قانون برائے تحفظ املاک اوورسیز پاکستانی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس تاریخی قانون کے تحت ملک بھر میں خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں، جعلی سازی اور ملکیتی تنازعات کے مقدمات کو تیز ترین بنیادوں پر نمٹا جا سکے۔ اسلام آباد میں ایک ایسی خصوصی عدالت نے کام شروع کر دیا ہے جبکہ پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اب پاکستان آئے بغیر الیکٹرانک فائلنگ اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے مقدمات کی پیروی کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ نئے قانون کے تحت خصوصی عدالت ہر کیس کا فیصلہ 90 دن کے اندر سنانے کی پابند ہوگی اور ہائی کورٹ کو بھی اپیل کی صورت میں 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ نے انڈین پریمیئر لیگ کے دوران کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کے اسمارٹ سن گلاسز پہننے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ بی سی سی آئی کی جانب سے تمام 10 فرنچائزز کو جاری کردہ سخت ایڈوائزری میں واضح کیا گیا ہے کہ ان اسمارٹ چشموں میں لائیو اسٹریمنگ، جدید کمیونیکیشن، میسجنگ اور ویڈیو کالز جیسے فیچرز ہوتے ہیں جنہیں بکیز اور میچ فکسنگ کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے۔ بورڈ نے تنبیہ کی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اسی ماہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیو اجت سکیا کی جانب سے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے لیے 7 صفحات پر مشتمل ایک سخت ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا گیا تھا جس کے تحت مشکوک سرگرمیوں پر کھلاڑیوں کی معطلی اور ہوٹل کے کمروں کی تلاشی بھی لی جا سکتی